Hey friends, welcome to the preparation channel introduced by recruitmentdiesel.com। एक अच्छे जॉब की आज हर किसी को तलाश है और उसी के लिए हम सब कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ में लगातार भागते रहते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स को तो और भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। और हो भी क्यों ना, इंटरव्यूज़ की कॉम्प्लेक्सिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो अब करें क्या, कैसे इन इंटरव्यूज़ में अपना इंप्रेशन जमाया जाए। तो आइए बात करते हैं कुछ उन इंटरव्यू टिप्स की जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। हम में से सभी को लगभग हर इंटरव्यू के बाद यही लगता है कि यार मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मुझे कॉल क्यों नहीं आई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो हर इंटरव्यू का कोर होता है उसमें पूछे जाने वाले सवाल, और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू। इस सवाल को पूछने का इंटरव्यूअर का सिर्फ एक रीज़न होता है, ये जानना चाहता है कि आप इस पोस्ट के लिए सचमुच सीरियस हैं या फिर जॉबलेस हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो इसका जवाब क्या देना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए कितना सीरियस हैं और अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को किस तरह कंपनी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आप उनको अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल लगेंगे। नाउ द सेकंड कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। इसके जवाब के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने क्या बोलना है। और हाँ, आपका मेन फोकस आपकी स्ट्रेंथ पर होना चाहिए, ना कि वीकनेस पर। लेकिन अगर फिर भी इंटरव्यूअर आपसे आपकी वीकनेस के बारे में दोबारा पूछता है तो याद रखिए आपको अपनी वीकनेस भी स्ट्रेंथ की तरह से प्रेजेंट करनी होगी। जैसे कि सर आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, सर आई कांट से नो टू एनीवन व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। और याद रहे आपकी एक भी वीकनेस कंपनी के प्रॉफिट के खिलाफ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और हाँ, वीकनेस बताने के बाद आपको फिर से स्ट्रेंथ पर वापस आ जाना है। और स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हैं एडेप्टेबिलिटी, ऑनेस्ट, फ्लेक्सिबल एक्सेट्रा। मेरी राय आपको ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बताइए। जैसे कि अगर आप किसी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं सर मेरी एंट्री करने की स्पीड बहुत अच्छी है, मैं टैली बहुत जल्दी कर लेता हूँ एक्सेट्रा। और उसके बाद आपको ये बताना है कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को किस तरह कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने में यूज करेंगे। और तीसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, सैलरी कितने लोगे भैया। अधिकतर कैंडिडेट इसी सवाल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही इंटरव्यूअर उनसे सैलरी के बारे में पूछता है वो फटाक से बोलते हैं सर इतने 1000 रुपये पर मंथ लूँगा, या कुछ बिल्कुल चुप हो जाते हैं, ब्लैंक फेस दिखाते हैं। बस वहीं पर इंटरव्यूअर को पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जब इंटरव्यूअर आपसे सैलरी के बारे में पूछता है तो वो ये जानना चाहता है हाउ यू इवेल्युएट योरसेल्फ, और आप अपनी अचीवमेंट्स को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इस वक्त मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं करती है, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए अपने करियर के लिए जहाँ पर मैं अपने आप को साबित कर सकूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जहाँ मैं पहले जॉब करता था वहाँ पर मेरी इतनी सैलरी थी। आपको ये नहीं बोलना है कि अभी आपको कितनी सैलरी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, या आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। तो याद रहे इस सवाल को पूछने का इंटरव्यूअर का सिर्फ एक रीज़न है कि वो ये जानना चाहता है कि आप इस जॉब के लिए कितने सीरियस हैं और कितने पैशनेट हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हैं और ज़रूरत पड़ने पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। उसके लिए आप कंपनी विजिट कर सकते हैं या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स।
तो याद रहे, हायरिंग, ट्रेनिंग से लेकर आपको एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बनाने तक कंपनी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है। तो वो ये जानना चाहती है कि वो जो टाइम और पैसा आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुछ समय बाद ये जॉब छोड़ दोगे। तो रुकें और सोचें कि यही वक्त है अपने प्रोफेशनल प्लान्स के बारे में बताने का कि कौन कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहते हैं। तो सोच समझ कर जवाब दें और ऐसा जवाब दें दैट मेक्स सेंस। जैसे, सर मैं आने वाले 5 सालों में अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहता हूँ ताकि इस फील्ड में और अच्छा कर सकूँ और एक अच्छे टीम मेंबर से टीम लीडर बन सकूँ। तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं एंड वी होप कि आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट लेसन and if you like this video then please hit on like button and for more videos you can subscribe this channel. All the best for your interview.